हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस पे मैं आपको साइंस और बायो पढ़ाता हूँ, ठीक है। जिसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। ये मतलब ऐसा नियम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरना सीखते हैं, मतलब किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और पहले इसके हम नियमों के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और इलेक्ट्रॉन को विन्यासित करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले आता है अफबाऊ का नियम। इस नियम में देखो, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों से भरना प्रारंभ किया जाता है। इसका मतलब होता है, इसे इलेक्ट्रॉन के जो कक्षक होते हैं उनकी इससे पहले निकाला जाता है 1s2 1s फिर 2s 2p, मतलब ये जो कक्षक होते हैं इनकी एनर्जी होती है, उस एनर्जी के अनुसार भरा जाता है इनको। ऊर्जा का पता लगाने के लिए एक नियम होता है, यहाँ पे n+k ये नियम होता है। अब इसके बारे में बताऊंगा, पहले आप परिभाषाएं तो समझ लीजिए, तो इसके लिए नियम होता है। और फिर आता है पॉली का नियम। इनके अनुसार एक कोष्ठक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। मतलब जो ऐसा कक्षक होता है, इसमें एक ऐसे और एक ऐसे 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी उसके विपरीत, जैसे ये के हाथ भरा है, ये सीधा है, फिर एक उसके विपरीत स्पिन में भरा जाता है, ठीक है। और फिर आता है हंड का नियम। इनके अनुसार पहले हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। मतलब मान लो किसी में इतने हैं कक्षक, कितने 3, ठीक है। अब यहाँ पे इनके अनुसार जब पहले मान लो 3 आए, ठीक है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन आए लास्ट में, ठीक है, जो इस कक्षक में पड़े, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक एक पेयर करेंगे, एक होते 2 पहले एक एक भरा जाएगा, फिर उसके बाद उसकी विपरीत स्पिन में पेयरिंग शुरू करी जाती है। मतलब ऐसे ये 4 कंप्लीट हो गए। अब ऐसा नहीं कि इसको था इसमें ही भर सकते हो, इसको इसमें यहाँ पे न डालो, इसको यहाँ पे डालो, फिर भी सही, ठीक है। ऐसा कोई खास नियम नहीं है इसके लिए, लेकिन पेयरिंग जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सही कक्षकों में पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसकी पेयरिंग प्रारंभ नहीं की जाती है। तो लिखा है देखो, इसके बाद जोड़ना शुरू किया जाता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ का नियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कक्षक कितने होते हैं, ठीक है, उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है कितने भरे जा सकते हैं। जैसे आप देखिए, कक्षक होते हैं 4, कम कम S P D F, 4 कक्षक होते हैं। इनमें पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, फिर इसमें 2 फिर उसके बाद इसमें कितने होते हैं, 10, फिर इसमें 14 होते हैं, ठीक है। और इनके हम अगर L की बात करें, तो पहले का 0, फिर 1 2 3। अच्छा, इसका काम ये पता लगाने के लिए लिखता है ऊपर वाले L का, कि जो है इन कक्षकों की एनर्जी लेवल, मतलब एनर्जी लेवल का क्या होगा। ऐसे भी पहले निकलो, फिर समझाते हैं इसके बाद। और उस एनर्जी लेवल के अनुसार जो भरा जाता है, पहले आप इसका नियम निकालते हैं। तो बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है कि 1s2 2s2 या 2p एकदम कैसे आ गए। तो इसको लिखने का एक सरल तरीका है, पहले इसकी नंबरिंग कर लो, 1
2 3 4। अब सबको दो दो बार लिखो, मतलब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे लिखा है 1 नंबर पे, तो इसको 2 बार लिखो, ठीक है। फिर इधर को, अब इधर से इधर को चलेंगे, इधर को इधर से, ठीक है। अब जो फॉलो होगा इधर को पूरा भरेंगे, ठीक है। तो देखो अब पी भरे, ठीक है। अब सबको दो दो बार भरा जाएगा, मतलब पहले यहाँ शुरू किए तो यहाँ तक फिर भरेंगे, और फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, तब तक देखेंगे यहाँ पी के बाद ये आता है। अब मैंने बताया कि 2 बार में, तो फिर लिख दो पी एस, हो गया। अब फिर देखो ये खत्म हो गया, फिर डी लिखो, यहाँ पे डी लिखो, ठीक है। डी हो गया, फिर पी एस, हमने कहा 2 बार लिखा जाएगा, मतलब जो भी लिखो उसको 2 बार लिखो, मतलब यहाँ पे लिखो, फिर डी पी एस लिखो, डी पी एस और डी पी एस, डी पी एस 2 बार कंप्लीट हुआ। आप देखो एफ डी पी एस, आप फिर इसको भी फिर से दोहरा दो, एस एफ डी पी एस। आप देखो अब इनकी नंबरिंग करना सीखो, इनकी एन होती है उसको अपना सीखो, ये 1 नंबर पे है, ठीक है। तो हम 1 नंबर पे इसको 1 2, अब जहाँ जहाँ ऐसे सीधे से करते चले जाओ, 3 4 5 6, ठीक। 6 तो अब यहाँ पे 7 9 8। अब देखो पी कितने नंबर से स्टार्ट होगा, पी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7, हो गया इतना। अब देखो डी कितने नंबर से, डी है 3 नंबर, 3 4 5 6, इसको अब याद देखो, जब 4 नंबर पे, 4 नंबर पे यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे 5, आपके श्रृंखला में। अब इसको हम भरेंगे, देखो इधर को चलेंगे, एक कच्चे भर दे तो दूसरा खोल दो, यहाँ पे दूसरा खोल दो। अभी इनके लेवल ऑफ एनर्जी सेट हो चुके हैं, यहाँ पे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1s से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। अब इनकी एनर्जी लेवल का पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है L + L, लेवल ऑफ एनर्जी, इसका पता लगाने के लिए। अब देखो ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एन मिल गया, हम यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एन एन बराबर कितना, 1, और यहाँ पे देखो एल बराबर कितना, तो एस का एल कितना, 0, एल बराबर हो गया 0। अब इसको जोड़ दो, कितना है 1, मतलब सबसे कम एनर्जी इसकी तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसे आप जोड़ के देख लो, जिनकी समान आएगी फिर उनकी ये वाली एन देखी जाएगी, ये कितनी होगी। फिर हम अब यहाँ पे आपको एक नियम तो बता ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे कम से शुरू करते हैं, कहाँ से, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अब इसका बहुत सारा, इसका बहुत सारा, देखो यहाँ पे 1s हो गया। अब इसको कक्षक में लिखते रहेंगे, मतलब
अब तो कच्चा भरने वो ये भर लो इसमें उल्टा बस, कोई टेंशन नहीं। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाते हैं, मतलब अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के बाद जेल कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन के 8। अब इसका इलेक्ट्रॉन लेना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे यही फार्मूला लगाओ, यही फार्मूला लगाओ तो 1s2 2s2 और 2p6। अब 2p6 तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 8 में 4 बन चुके हैं, तो यहाँ पे 2p4 हो जाएगा। अब इनको कक्षकों में भरना कैसे, देखो इसमें कितने, तो एक कक्षक में 2 ही भरे जा सकते हैं ना। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसे भर दो, एक ऐसे, और इसमें भी कितने होते हैं, अच्छा 2 होते हैं। एक कक्षक एक होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भर दो, एक ऐसे भर दो। मतलब नियम ये है कि एक सीधा भरा जाएगा, एक उसके विपरीत भरा जाएगा। यहाँ पे अब इसमें कक्षक तो होते हैं 3, और उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले क्या नियम है कि सिंगल भरो, 1 2 3, अब पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो कोई एक पेयर कर दो, चाहे एक पेयर कर दो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि चल जोड़ा हम केवल एक ही कोई इसका बना सकते हैं। अगर आपके पास जगह होती है तो 3 भर दो, मान लो इसमें उल्टा इसमें तो पेयर हो जाएगा। और ये सही है, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम थोड़ा मिटाते हैं और आगे का बताते हैं आपको। तो अब देखिए मैं कुछ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कार्बन का होगा, कार्बन के टोटल 6 हैं इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का हो जाएगा 1s2 2s2 और फिर 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कंप्लीट हो चुका है। इसको पेयरिंग कर देंगे, बॉक्स बनाओ कर दो ऐसे, यहाँ पे ना बनाओ, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको बनाओ आगे। इसको बनाओ यहाँ पे, पहले 2 बनाओ, फिर एक और बनाओ, इसमें 3 होते तो इसको 3 बनाओ। अब देखो इसमें हम कैसे पेयरिंग करेंगे। देखो ये पूरा कच्चा भरा है, तो ये कैसे भर दो, ये कैसे भर दो, ये भी पूरा भरा है, इसमें पूरे 2 है ना। अधिकतम इसमें कितने हो सकते हैं, एक 1s वाले में 2 हो सकते हैं। जहाँ पे एस आ जाए उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, कम भरे जा सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं भरे जा सकते। मतलब जिसकी अधिकतम सीमा है, तो यहाँ पे इसकी 10 होती है डी वाले की, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। और यहाँ पे जो है एफ वाला, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम भर ही नहीं सकते। अगर भरेंगे तो ये गलत होगा, कम भरे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 भरा जा सकता है लेकिन 3 नहीं भरे जा सकते, एस वाले कर सकते हैं। अब इसकी रिपेयरिंग कर दो ऐसे। हाँ अब इसमें देखो एक और खतरनाक नियम, वही नियम फिर से देखो। यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यहाँ पे 2, 1 भर दो, ठीक है। हम इसमें भी भर सकते, ये वाला उठा इसमें कर दो, ये वाला इसमें कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1s2 2s2 और 2p3, ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें देखो अब में ये दोनों तो सेम रहेंगे, इसमें देखो ये वाला कैसा हो जाएगा, पहले एक भरो, तीनों ऐसे तो होगा, कोई टेंशन नहीं।
अब ये देखो आप अभी बताए थे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब ये तो ऐसे रहेगा। अब इसमें देखो, इसमें पहले एक भरो फिर एक भरो, आप पेयरिंग करो तो एक पेयर कर देंगे, कोई एक पेयर करो तो कोई दिक्कत नहीं। उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले पूरा भर लो, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, ये ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे फ्लोरीन का, चलो ये निकाल लोगे आप। सबसे पहले कुछ स्पेशल है अपवाद, इनमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम का सबसे पहले, ये भी स्पेशल है अपवाद। देखो 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 और फिर 3s2 के बाद 3p6। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 10 और 12 6 18। अब इलेक्ट्रॉन बचे कितने, अब 18 यानी अब इलेक्ट्रॉन बचे टोटल 6, 18 8 9 9 4 13 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 6। और फिर यहाँ से पहले हम कक्षा से देख लेते कौन सा पड़ेगा। और फिर यहाँ पे 3p और फिर 3p के बाद 4s। अब यहाँ पे देखो 4s का अक्षर जो आएगा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन कितने कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अफबाउ के नियम के अनुसार चला जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम इसमें 2 भर सकते हैं। तो 4s 2 कर दो। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं, 2 4 6 10 12 6 18 और 2 20। अब इलेक्ट्रॉन बचे 4। अब अगर नॉर्मल चले हम तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 4s के बाद आएगा 3d आएगा। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। यहाँ पे अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उनको भर दें तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब इसमें एक देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो भरे जा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे देखो ऐसा नियम है कि अगर यहाँ पे ऐसा नियम है कि जो ये पूरा कक्षक है, ठीक है, अगर इसको हम पूरा भरे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उसको एक भरो, ठीक है, तब ये स्थायी है, मतलब ये ज्यादा बैलेंस माना जाता है। अब या फिर दोनों पेयर हो, मतलब पूरी श्रृंखला पेयर हो, तब ज्यादा बैलेंस मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसको हम ऐसे कर दें तब भी ये बैलेंस मानी जाएगी, मतलब ये इसको कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आराम से पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे एक कम करके 4s वाले में एक कम करके यहाँ पे कितने कर दें, 1 कर दें, ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले में हम यहाँ पे 5 कर दें, ठीक है। तो इसमें जो कक्षक बने, ठीक है, तो कक्षक बने 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बढ़िया आराम से। अब ये दोनों बैलेंस हो गए बढ़िया से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे 2 ना होके यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 ना होके 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे थोड़ा खेला होता है, आप बताते हैं, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कितने टोटल 29 है,
तो देखो बाकी इतना यहाँ से कैसे रहेगा, ठीक है। ये वाला इसका भी यही ऐसे रहेगा। और फिर इस वाले में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अधिकतम 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाए 4s2। अब देखो इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं कितने, इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं टोटल 10, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे 9, कितना आएगा 3d9। अब मामला यहाँ पे फंस जाएगा, कौन से वाले में, कॉपर वाले में, ठीक है। क्योंकि देखो ये श्रृंखला तो पूरी भर जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या नियम है, अगर पूरी भरी है, ठीक है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और या फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हो तब ज्यादा बैलेंस है, ठीक है। या फिर डबल पूरे भरे हो तब पूरी बैलेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर तो ये कम पड़ जाएगा, स्थिरता नहीं मिलेगी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किया जाता है, छोटा सा बदलाव करो, इसमें 1 भर दो, ठीक है, 2 की जगह। बाकी इसमें बनाओ भैया 5 1 1 2 3 4 संग 2 भर दो। यहाँ पे पूरा यही रहेगा, बस लास्ट में थोड़ा चलिए, मतलब यहाँ पे 10 भर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखो पहले 1 1 भरो, 5 हो गए। अच्छा तो पेयरिंग करेंगे, ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दूंगा बाद में, अभी इतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है वैसे भी। तो आज इतना यहीं तक रखते हैं, आगे मैं आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके 30 नंबर तक पूरे निकाल के बता दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।